एक कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तरह तरह का इस चुनाव में भी वैसा चीज़ का यूज किया गया था। प्रेशर हो, हमारे जो कप्तान हैं राजेश राम जी, इस चुनाव में कहीं उसको इन्वॉल्व नहीं किया गया था। कार्यकर्ता पूरा समय अपने दल के लिए समर्पित हो जाता है। अब दल के लोगों को वो प्रत्याशी बनाते। हमारे दल में नेता था, अब्दुल बारी सिद्दीकी था, हिना साहब था, हमारे राजेश राम था। भारत में एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है हम लोग का, जिसका वोट से हम लोग यहाँ पे आए हैं। अल्पसंख्यक की हम अभी आप चर्चा की है कि आपके नेता राजेश राम जी साथ में नहीं हैं। क्या साथ में नहीं है? वो तो गठबंधन के साथ हैं। अगर दल के साथ तब गद्दारी करते हम जब हम क्रॉस वोटिंग करते, दल में रह के दूसरे को वोट देते, तब हम। नमस्कार, मैं जीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। कल राज्यसभा के 5 सीटों पे चुनाव हुए, उसी में देखिएगा कि महागठबंधन के 4 विधायक वहां नहीं पहुंच पाए थे। कांग्रेस के 3 विधायक जो वहां नहीं पहुंचे थे, उसमें से एक मनोज विश्वास जी थे, जो फारबिसगंज के विधायक है। अभी हमारे साथ मनोज विश्वास जी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, कल राज्यसभा का चुनाव था, वहाँ आपकी चर्चाएं काफ़ी तेज थी कि मनोज जी नहीं पहुँचे, इस पर क्या कहिए? देखिए, सबसे पहले आप तमाम बिहार के जो दर्शक है, तमाम लोगों को प्रणाम। आपको तमाम लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि जो हमारे जो दल का जो नेता है राजेश राम जी, इस चुनाव में उसका कहीं कोई इन्वॉल्व नहीं किया गया था। हमारे दल का नेता का जो आदेश था, उस पर हम लोग काम किए। हम लोग को वो प्रत्याशी पसंद नहीं था, हम लोग वोट नहीं गिराए। आप लोगों को प्रत्याशी एडी सिंह पसंद नहीं थे? नहीं था। हम लोग वोट बिहार में लेते हैं अल्पसंख्यक की, बीसी की, हरिजन की, और जब प्रत्याशी की बात आती है, वैसे प्रत्याशी को लाया जाता है जिसका राजनीति का कोई अनुभव ही नहीं। सिर्फ पैसा के बल पे प्रत्याशी बनाना, जो कार्यकर्ता पूरा समय अपने दल के लिए समर्पित हो जाता है, अब दल के लोगों को वो प्रत्याशी बनाते। हमारे दल में नेता था, अब्दुल बारी सिद्दीकी था, हिना साहब था, हमारे राजेश राम था, इसको प्रत्याशी बनाते ना, या बीसी से ईबीसी से प्रत्याशी बनाते। अब ऐसे लोगों को प्रत्याशी बनाते हैं जो सिर्फ पैसे के बल पे चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, जिसका कोई नेता का मतलब क्या होता है कि हम जिस दल, वैसे लोगों को हम नेता बने कि उसकी जाति का वोट हम हमें हमारे तरफ कन्वर्ट। क्या हुआ? आज आप देखे होंगे कि जो विधानसभा चुनाव थे, क्या आज हम लोग इतना अच्छा मैनेजमेंट से चुनाव लड़े, क्या हुआ? हम लोग सिमट कर आ गए। हम लोग यही मैनेजमेंट के चलते हम लोग चुनाव लूज करते हैं। आप चर्चा किए कि इसमें अब्दुल बारी सिद्दीकी जी को मिलना चाहिए था या हिना साहब को मिलना चाहिए था। इसके पहले भी देखिएगा कि राजद के एक विधायक हैं, वो भी बोले थे कि हिना साहब को अगर ये सीट मिलती है तो हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। ईजी से निकाल लेते हैं। और बिहार में एक बहुत पूरा भारत में एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है हम लोग का, जिसका वोट से हम लोग यहाँ पे आए हैं। अल्पसंख्यक की हम जिस क्षेत्र से चुनाव जीत के आए हैं, अल्पसंख्यक की सबसे बड़ी हिस्सेदारी हमें वोट दिया है। और जब वोट की बारी आती है तो आप वैसे प्रत्याशी को ले आते हैं जिसका वोट हम लोगों को कभी तड़प ही नहीं होती। ये है सच्चाई है। तो मुख्य नाराजगी आपको है कि किसी अल्पसंख्यक को सीट नहीं दिया गया? नहीं दिया गया, ये सच्चाई है। अगर अल्पसंख्यक को सीट दिया जाता तो आप साथ में रहते? एकदम 100% साथ में रहते, हमारे नेता साथ में रहते। अभी आप चर्चा की है कि आपके नेता राजेश राम जी साथ में नहीं हैं। क्या साथ में नहीं है? वो तो गठबंधन के साथ हैं। देखिए, आप देखे होंगे कि हमारे पूरा, आप सोशल मीडिया के कोई भी एक व्यू निकाल के दिखाइए कि, या कोई भी, हमारे जो कप्तान हैं राजेश राम जी, इस चुनाव में कहीं उसको इन्वॉल्व नहीं किया गया था। जब हमारे दल का नेता का ही सम्मान नहीं है तो हम लोग क्यों वोट दें? ये भी एक सच्चाई है। राजेश राम जी तो मीडिया पे आके बोल रहे हैं कि जो नहीं वोट दिए हैं उन पे कार्रवाई होगी। वो तो वो उसका जो फरमान जारी होगा उस पर हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन आप अपने प्रदेश अध्यक्ष के साथ खड़े हैं? एकदम खड़े हैं। प्रदेश अध्यक्ष का जो भी हमारे ऊपर में जो भी प्रतिक्रिया, उसको हम सहने के लिए तैयार हैं। कल देखिएगा कि महागठबंधन की तरफ से, तेजस्वी जी की तरफ से कहा जा रहा था कि जो हमारे 4 विधायक थे उनको नज़रबंद किया गया। क्या आपको नज़रबंद किया गया था? नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं था, कोई नज़रबंद नहीं किया गया। तो ये भी सच्चाई है कि बिहार का जो अभी राजनीतिक है जी, एक कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तरह तरह का
इस चुनाव में भी वैसा चीज़ का यूज किया गया था, प्रेशर हो, कई तरह का। हम लोग इसीलिए मोबाइल बंद करके हम लोग साइलेंट हो गए थे। कई तरह का, कई जगह से फ़ोन आ रही थी, तो इसीलिए हम लोग मोबाइल बंद करके वोट ही नहीं देना था। हाँ, अगर दल के साथ तब गद्दारी करते हम जब हम क्रॉस वोटिंग करते, दल में रह के दूसरे को वोट देते, तब हमको प्रत्याशी पसंद नहीं था, इसलिए हम लोग वोट नहीं किए। एक बात आप बोले कि प्रेशर दिया जा रहा था या बहुत सारे बातें हो रही थी, लेकिन उससे हट के आप मतदान नहीं किए, तो कहीं ना कहीं तो आप अपने पार्टी के पक्ष में है ना। एकदम पक्ष में है, पार्टी के हित में है, पार्टी के साथ खड़े हैं, चट्टानी के साथ खड़े हैं। पार्टी का जो निर्णय हो वो हम करने के लिए तैयार है। जो निर्णय होगा वो आपको मंजूर हो। मंजूर। लेकिन एक था कि अल्पसंख्यक समुदाय को टिकट ना देना, मुख्य नाराजगी आपकी यही है। यही है, सच्चाई यही है। आप पूरा बिहार में, हम नहीं बोल रहे, पूरा बिहार का यही है कि आप सिर्फ धन बल का आप हम वोट जिसका लेते हैं उस जाति को नेता बनाइए ना, जिसको हम लोग बोलने का अधिकार रहेगा, तो वैसे लोगों को नेता बनाइए ना। अब्दुल बारी सिद्दीकी आरजेडी में सबसे मजबूत कद्दावर नेता है, पूरा समय बिता दिए, उनको प्रत्याशी बना देते। हिना साहब हम लोग का सबसे, और आप देखे होंगे कि बहुत संघर्ष करके यहाँ तक आया है। एक बहुत बिहार में हम लोग का मैसेज जाता है, इसी को लेके आप नाराज हैं। तभी आप सुन रहे थे, फारबिसगंज के विधायक थे, कल से बहुत सारी क्यासें चल रही थी कि इनको नज़रबंद किया गया है, ये नहीं आए हैं, पार्टी से नाराज चल रहे हैं। लेकिन इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कोई हमें पार्टी से नाराज़गी नहीं है। पहली बात बोले कि प्रदेश अध्यक्ष जो इनके राजेश राम जी हैं, उनको इस चुनाव में इन्वॉल्व नहीं किया गया था, पहली नाराज़गी ये थी। और दूसरी नाराज़गी इनकी थी कि जो महागठबंधन से जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे, हिना साहब हो या अब्दुल बारी सिद्दीकी हो या और भी कुछ लोग थे, उनको नहीं यहाँ प्रत्याशी बनाने के कारण भी ये नाराज थे, क्योंकि वोट हम उन लोगों का लेते हैं जिस विधानसभा से ये आते हैं। उनका कहना था कि अल्पसंख्यक समुदाय वहाँ के, हम अधिकांश अल्पसंख्यक समुदाय में मतदान करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई अल्पसंख्यक नहीं उतरना, कहीं ना कहीं नाराजगी है। आज भी ये कांग्रेस के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। पूरी बातों को आप सुने, ये बात कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।